नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर। इस चैप्टर में आपको हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार फिर से अपील, पूरी वीडियो देखिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है। अच्छे से इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। कहता है एक्सप्लेन विथ रीज़न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स। आपको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ, विथ पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्रीकल्चरल इनकम एंड विच आर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जो नीचे दिया गया है पहले नंबर से लेकर 10वें नंबर तक, एग्रीकल्चरल इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, इसे अच्छे से आपको पढ़ करके एक्सप्लेन करना है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे नोट करके लिखना, दिमाग में रख लेना कि आपको बताना है एग्रीकल्चरल इनकम है कि नहीं है। इसके पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, जिसमें मैंने उन बातों में बोला है जिस इनकम में प्राइमरी एक्टिविटी हो। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब जैसे कोई ज़मीन है, कोई लैंड है, कोई भूमि है जहाँ पर खेती का काम होता हो। अगर प्राइमरी एक्टिविटी हो और सेकेंडरी एक्टिविटी हो, तो प्राइमरी का मतलब होता है कोई अनाज, कोई फसल, कोई क्रॉप, कोई फार्मर बोता है ज़मीन में। उस ज़मीन में बोने से लेकर के उस पौधे के, उस बीज के अंकुरण तक जो भी एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। अगर आप खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप ज़रूर समझें, भले आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। जैसे गेहूं की बुआई करनी है तो गेहूं की बुआई के करने के पहले गेहूं के खेत को, जिसमें गेहूं बोया जाएगा, उसकी जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद उसको पानी से भरा जाता है। पानी जब सूख जाता है तो उसमें बीज फेंका जाता है, छीटा जाता है लाइन से, सिस्टमेटिक तरीके से। जब बीज छीट दिया जाता है तो उसके बाद फिर ट्रैक्टर से बुआई की जाती है, या पहले बैलों से बुआई की जाती थी। उसके बाद बुआई करने के बाद उसमें लाइन बनाई जाती है, जिसे पंक्ति बोलते हैं, लाइन बोलते हैं ना। लाइन बनाई जाती है ताकि सींचने में आसानी हो जब उसकी सिंचाई होगी। तो देखो क्या क्या हुआ, हमारे कहने का मतलब पहले जुताई हुई, फिर पानी भरा गया, फिर पानी सूखा, पानी सूखने के बाद क्या हुआ, फिर जुताई हुई, बुआई हुई, फिर उसमें लाइन बनाई गई। 10 दिन 5 दिन बाद देखेंगे छोटा छोटा बीज अंकुरित होगा। जब बीज छोटा छोटा अंकुरित हो जाएगा तो उसे कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटी हुई है, प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद अंकुरित होने के बाद छोड़ नहीं दिया जाता। अंकुरित होने के बाद क्या किया जाता है, जब अंकुरण हो गया तो आगे की कहानी क्या होती है, 10 दिन 15 दिन जैसे बीतेगा, इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो जाएगा, तो उसकी सिंचाई की जाएगी, पौधे की सिंचाई की जाएगी। फिर सिंचाई करने के बाद फिर 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद फिर सिंचाई की जाती है। तब तक इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। जब इतना बड़ा होता है तब फिर सिंचाई की जाती है। देखो, अंकुरित होने के बाद जो सिंचाई हो रही है, कोई अन्य फसल है तो निराई गुड़ाई की जाती है, सब्जी बोते हैं तो निराई गुड़ाई की जाती है। उसके बाद फसल तैयार होती है 3-4 महीने में। जब फसल तैयार होती है उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद मड़ाई की जाती है। गेहूं की बात कर रहे हैं। तो जब गेहूं बोया गया, बीज बोया गया, अंकुरण तक की एक्टिविटी को, बीज के जमने तक की एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे।
उसके बाद जब बीज अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के बाद उसमें जो एक्टिविटी हो, निराई गुड़ाई सिंचाई, आजकल रखाई भी होती है, उसको देखना भी पड़ता है क्योंकि जानवर बड़े परेशान करते हैं, कटाई मड़ाई, ये सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। दोनों किसी भी इनकम में जब दोनों का सामंजस्य स्थापित हो, दोनों हो आपस में, दोनों मिलें, तो उसे कहा जाएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम। दोनों एक्टिविटी में, प्राइमरी और सेकेंडरी में से एक गायब हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी ना हो, सेकेंडरी हो प्राइमरी ना हो, तो कहेंगे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ठीक है, तो पहला कहता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। इनकम इन्होंने किया है फूलों को उगाकर और वेलों को उगाकर। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो इनकम किया है फूलों को उगाकर और वेलों को उगाकर, बेलें उगाने से आए, बेलें हिंदी में कहेंगे, जो इन्होंने इनकम किया है। तो आप ये बताइए एग्रीकल्चरल इनकम है कि एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। देखो भाई, कोई फूल उगाया जाएगा, फूल का भी बीज होता है, बीज बोया जाएगा, बीज बोने से पहले खेत बनाया जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी हुई अंकुरित होने तक, उसके बाद निराई गुड़ाई की जाएगी, खरपतवार उसका निकाला जाएगा। तो इसका मतलब है प्राइमरी एक्टिविटी के साथ साथ सेकेंडरी एक्टिविटी भी हुई है। फूल उगा के देखिए एक बार, प्राइमरी एक्टिविटी भी होती है इसमें, सेकेंडरी एक्टिविटी भी होती है। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल इनकम है। क्यों है? प्राइमरी एक्टिविटी के साथ साथ सेकेंडरी एक्टिविटी भी इसमें हुई है। कह रहा है रीज़न बताइए। पहला रीज़न हम आपको बताते हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। कह रहा है बेसिक ऑपरेशन ऑन द लैंड आर कैरिड आउट बाय द असेसी, हेंस इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर एंड क्रीपर्स इट एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब कि इसमें बेसिक ऑपरेशन हुआ है ऑन लैंड एंड कैरिड आउट बाय असेसी द्वारा बेसिक इनकम, बेसिक ऑपरेशन किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी की गई है, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है दूसरा वाला, देखिए कह रहे हैं इनकम ऑफ साल्ट प्रोड्यूसिंग बाई फ्लडिंग द लैंड ऑफ सी वाटर। समुद्र के किनारे, कभी आप समुद्र गए होंगे, मैं तो अभी नहीं गया। समुद्र के किनारे जहाँ समुद्र होता है, बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर को रोक लिया जाता है, उसी के अंदर जो पानी जो रुक जाता है, वाटर जो रुक जाता है, वो धीरे धीरे सूखता है तो साल्ट बन जाता है। साल्ट मतलब होता है नमक बन जाता है। नमक बनाने में कोई बीज लगाया गया, खेती से रिलेटेड कोई काम हुआ, भाई वो है सी वाटर, समुद्री पानी से बनता है। समुद्र के किनारे कोई खेत है, खेत में समुद्र का पानी डाल दिया गया और धीरे धीरे पानी सूख गया। सूखने के बाद क्या हुआ? सूखने के बाद मामला हुआ कि नमक बन गया। इसमें कोई प्राइमरी एक्टिविटी की गई, कोई सेकेंडरी एक्टिविटी की गई? कुछ नहीं किया गया। इसमें बेसिक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, इसे कहेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। पढ़ के बताते हैं आपको। नो बेसिक ऑपरेशन ब्रैकेट में दिया है टिलिंग ऑफ द लैंड, सोइंग ऑफ द सीड, प्लांटिंग इट्स। मतलब ना तो इसमें सोइंग की गई है, ना कोई प्लांटिंग की गई है। सी के संबंध में, बीज के संबंध में, सीड मतलब होता है बीज। हैज बीन कैरिड आउट ऑफ लैंड द लैंड, हेंस इनकम फ्रॉम साल्ट प्रोड्यूसिंग नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। मैंने आपको पहले बता दिया एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। इसे आप अपनी कॉपी में सेकंड नंबर भी टॉपिक लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं
थर्ड नंबर टॉपिक को यहाँ पर ध्यान देना है। अब थर्ड नंबर टॉपिक, थर्ड में क्या कहता है? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। कोई एग्रीकल्चरल कंपनी है, कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए क्या है, कंपनी जो एग्रीकल्चरल काम करती है, खेती का काम करती है, एग्रीकल्चरल काम करती है, इसमें इंगेज्ड है। और असेसी का मतलब जो जिसके ऊपर टैक्स का निर्धारण करना है, वो क्या कहा रहा है? असेसी ने इसमें शेयर खरीदा है, कंपनी में क्या खरीदा है? शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर पर क्या मिलता है? डिविडेंड। देखो, एसएससी ने शेयर खरीदा कंपनी में, कंपनी एग्रीकल्चरल वर्क करती है, ठीक है, लेकिन एसएससी थोड़ी ना कर रहा है इसमें एग्रीकल्चरल वर्क, तो इसलिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। एसएससी ने कोई सिंचाई, गुड़ाई, निराई करवाई कहीं पर, कोई बीज अंकुरित किया, वो तो कंपनी कर रही है, एसएससी नहीं कर रहा है, इसीलिए कहेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। लिखेंगे क्या? अगर आपको एक्सप्लेन करके लिखना हो तो लिखेंगे क्या? आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, द इनकम डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर नॉट फ्रॉम द लैंड। जो इनकम हो रही है, शेयर से इनकी इनकम हो रही है, लैंड से नहीं हो रही है, जमीन से नहीं हो रही है। क्यों जमीन से नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी, कोई सीड्स बोया गया, कोई पानी दिया गया सीड्स को, नहीं है, तो नॉट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। अब आपको नेक्स्ट ध्यान देना है, फोर्थ नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट एंड सेल बाई कल्टीवेटर। ध्यान दीजिए, कृषक के द्वारा खड़ी फसल को बेचने से, उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ। ध्यान दीजिए, फार्मर जो होता है, फार्मर मतलब किसान, जैसे मैं किसान हूँ, हमने फसल बो दिया, आलू की फसल बो दिया, आलू तैयार है, आलू तैयार होने के बाद आप आए, कोई भी एसएससी आया जिसके ऊपर टैक्स का डिटरमाइन करना है, टैक्स को कैलकुलेट करना है, वो आया, हमने बेच दिया, हमने उसमें प्राइमरी एक्टिविटी की, सेकेंडरी एक्टिविटी की, हमारे लिए अगर कोई इनकम होगी तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी, आपके लिए कोई एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो होगी। आपने कोई खेती की, खड़ी फसल तैयार किया, आंवले की फसल तैयार होती है, गन्ने की फसल तैयार होती है, बहुत सारी फसलें होती हैं, चाय की बागानें होती हैं, ठीक है। जब अगला आया, जिसे बोलते हैं, गांव में बोलते हैं बिचौलिया, दलाल, आढ़तिया आया, खड़ी फसल को खरीद कर बेच दिया मार्केट में। आढ़तिये ने कोई प्राइमरी एक्टिविटी की, बोया, जोता, निराया, गोड़ा, कटाई की, सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटी मैंने किया, प्राइमरी मैंने किया, सिर्फ वो काट करके ले जा रहा है, उसको मार्केट में बेच दे रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि इसमें प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी तो किसान ने की, फार्मर ने की, फार्मर को जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन जो बिचौलिया है, जो खड़ी फसल को खरीद कर बेच रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप को खरीद कर बेच दे रहा है, मार्केट में पैसा कमा ले रहा है, माला माल हो जा रहा है, उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, उससे टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो भविष्य में, ठीक है, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे आप। तो याद रखिएगा, एक एक टॉपिक हमारा, कोई भी दिक्कत हो, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, इस बुक का ना सही उस बुक का सही, इतना वीडियो उपलब्ध करा देंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका अगर आपको नरेशन लिखना है तो क्या बोलेंगे? द एसएससी हैज नॉट परफॉर्म्ड द बेसिक ऑपरेशन। एसएससी ने बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किया है, बेसिक ऑपरेशन नहीं किया है, वही जो मैंने बोला, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी नो परफॉर्म बाय एसएससी। कह रहा है ऑन द लैंड हैंस प्रॉफिट सेल स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट,
मतलब तैयार होने के बाद, एंड सेल बाई कल्टीवेटर नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। पहले बोल दिया मैंने नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन को नहीं किया है। समझ में आ रहा होगा? अपनी कॉपी में प्यार से लिखते चलें। अगला है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर कह रहे हैं कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज टू क्रॉप। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फार्मर है, आप सुनते होंगे फसलों का बीमा होता है, फसलों का बीमा कराया गया, इंश्योरेंस कराया गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, फसल जल सकती है, फसल सड़ सकती है, ओला पड़ गया, बर्बाद हो गया, इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, बर्बाद हो गया। इंश्योरेंस अगर फसल का कराया गया है तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई कंपेंसेशन रिसीव होता है तो एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि भाई बोया है किसान ने, प्राइमरी एक्टिविटी की है, सेकेंडरी कर रहा है, बीच में आपदा कोई आ गई तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो लिखेंगे क्या, एक्सप्लेन करने में क्या जाता है आपका, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज क्रॉप। कंपनसेशन रिसीव हुआ है डैमेज क्रॉप में, क्रॉप का, ठीक है, बाय फ्लड एग्रीकल्चरल इनकम इट इज जस्ट सेल क्रॉप बाई फार्मर इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कि जैसे कोई भी फार्मर कोई मार्केट में बेचता तो एक तरह से उसने इंश्योरेंस कंपनी को ही माना जाएगा कि वो सेल किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई कंपनसेशन रिसीव होता है किसी फार्मर को तो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखते चलेंगे। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इज रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। कह रहे हैं कृषि भूमि के संबंध में दे लगान के अवशेष पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी लिखा गया है हमारे सामने, तो आपको इसमें ध्यान देना है। हिंदी में भी लिखा गया है, तो एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। कह रहा इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी असेसी मतलब करदाता ने, टैक्स पेई ने पैसा दिया, क्या बोलते हैं, किसी करदाता ने, मान लीजिए कोई एसएसी है, एसएसी ने क्या लिया, लोन दिया किसी को, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल है, कोई भी हो सकता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल है, एसएसी ने लोन दिया उसे, जाइए खेती कीजिए, वो ब्याज देता है तो एसएसी के लिए क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होगा, यही बोल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं खेती वाला व्यक्ति हूँ या मैंने किसी खेती वाले व्यक्ति को लोन दिया, वो हमें ब्याज दे रहा है, खेती करने के संबंध में दिया, हमें ब्याज दे रहा है, तो क्या हमारे लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्राइमरी एक्टिविटी नहीं की है। प्राइमरी एक्टिविटी फार्मर कर रहा है, फार्मर के लिए होगा। देखो फिर समझिए, कोई असेसी है, मैं असेसी हूँ, मैं टैक्स का पेई हूँ, मुझे टैक्स देना है, हमने लोन दिया, हमने लोन किसको दिया, हमने लोन दिया किसको, हमने लोन दिया किसी फार्मर को, फार्मर हमें इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट हमारे लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो लोन दिया है, जाओ खेती बाड़ी करो, वो हमें ब्याज दे रहा है उसका, तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइमरी खेती में निराई गुड़ाई जुताई बुआई की, कुछ नहीं की, तो इसीलिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, याद रखना। तो इसकी बात आती है तो लिखते क्या हैं, लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, इट्स इज नॉट कंसर्न्ड विथ द लैंड बट इट कंपनसेशन। उसके बाद दिया गया है फॉर फिल्टर टू पे रेंट ऑन टाइम, तो इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ दिया हो तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा।
उसके बाद दिया गया है 7th नंबर में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर कन्वर्टेड फ्रॉम शुगर केन ग्राउंड बाई अ शुगर मिल कंपनी। क्या कह रहा है? कोई शुगर केन कंपनी है, चीनी मिल कंपनी है, उस चीनी मिल कंपनी ने खुद गन्ना उगाया है। शुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना उगाया है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने गन्ना खुद उगाया, गन्ने को से चीनी में परिवर्तित कर दिया, शुगर में परिवर्तित करके बेच दिया। तो आप इसमें समझिए, तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, क्या करेगी? उन्होंने गन्ना उगाया, गन्ने से बनती है चीनी, चीनी बना के बेच दिया। तो देखिए भैया, गन्ने की जो मार्केट वैल्यू होगी और चीनी की जो मार्केट वैल्यू होगी, चीनी की मार्केट वैल्यू में से गन्ना वाला माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि गन्ना उगाने तक प्राइमरी एक्टिविटी, चीनी बनाने वाली प्रक्रिया में प्राइमरी एक्टिविटी वो अलग एक्टिविटी है, क्योंकि कंपनियां बनाती हैं। तो इनमें होगी पार्टली, आधा, कुछ एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। याद रखिए, मान लीजिए 100 रुपये का गन्ना है, थोड़ी देर के लिए 130 रुपये की चीनी बिक रही है मार्केट में, बेच रहे हैं बना करके। तो 130 में से 100 रुपया गन्ना वाला माइनस कर देना है। 100 रुपया एग्रीकल्चरल है, 30 रुपया नॉन एग्रीकल्चरल है। तो आपको लिखना है डिफरेंट बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर केन इज, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे गन्ना वाला 100 रुपया, ये कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस मान लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, 130 में 100 माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो मार्केट प्राइस हो गन्ने की। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट होगा, जो दोनों में अंतर होगा, कह रहा है डिफरेंट बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर केन इज एग्रीकल्चरल इनकम लैंड, द बैलेंस विल बी बिजनेस इनकम। जो बैलेंस बचेगा वो बिजनेस इनकम होगा। इसके लिए एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन को हम आपको बतावेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ फार्मर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ फार्मर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फार्मर, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए थोड़ी देर के मैं असेसी हूँ, मैं टैक्स का पे ही हूँ, मैंने फार्मर को लोन दे दिया और फार्मर ने हमें ब्याज दिया, तो हमारे लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई, ऊपर ही बता दिया मैंने। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों में कोई एक्टिविटी ही नहीं की है, तो कहाँ से होगा? ठीक है, ना समझ में आया तो बताइएगा। तो आपको लिखना क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। क्यों? द सोर्स ऑफ इनकम इज मनी गिवन इंटरेस्ट एंड नॉट द लैंड। मनी जो में मिल रही है वो ब्याज मिल रहा है, जमीन के कारण कुछ थोड़ी ना हो रहा है। हमारे लिए नहीं हो रहा, उसके लिए होता होगा, किसान के लिए होता होगा भाई। समझते चलिए। अगला 9th नंबर देखें, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड श्रीलंका। भैया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड श्रीलंका, इंडिया की इनकम होनी चाहिए। शुरू में बता दिया, जमीन इंडिया में होनी चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटी होनी चाहिए, सेकेंडरी एक्टिविटी होनी चाहिए, इंडिया में ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन पर खेती का काम होना चाहिए, खेती होनी चाहिए उस पर। श्रीलंका की है ज़मीन, तो श्रीलंका के लिए भले है, इंडिया की ज़मीन नहीं है, तो इंडिया के लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। कह रहा है द लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका एंड नॉट इंडिया, हेंस इनकम इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। यह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अगला है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? डेयरी दूध की डेयरी फार्म से आए, दूध जहाँ बनाया जाता है। एम खेती कौन काम हो रहा है? खेती काम नहीं होता, इसीलिए डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। इनकम इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड, जमीन से नहीं हो रही है, बट
डाइवर्ड डेरी हैंस इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है भैया, नहीं है, कुछ नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इस वीडियो में यह क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।